नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। और आज के लेक्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आप कॉम्प्रहेंशन को किस तरीके से आप टैकल कर लेंगे। अब देखिए, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड है उसके लिए तो है ना कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिसके मैथ्स बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स है अगर, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो है कहीं ना कहीं उसके मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों ही पोर्शन अच्छे होते हैं। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के पीपल है, ठीक है, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के पीपल है उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि कॉम्प्रहेंशन का जो है वेटेज लगभग अगर देख के चले तो 25 मान के चलिए, 25 टू 33 के अराउंड मान लेते हैं, ठीक है। इसके बीच ही रहता है, ठीक है। 33 उससे भी कम ही रहता, 30 के अराउंड मान लीजिए, 25 टू 30 क्वेश्चन रहता है। अब मान के चलिए कभी 27 क्वेश्चन पूछ लिया, कभी 28 पूछ लिया, इस टाइप से कभी 29 पूछ लिया, ऐसा, ठीक है। अब देखिए, जब ऐसा कंडीशन होता है तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, केवल और केवल देखिए, मैं 1 मिनट मैं थोड़ा सा वेटेज बता देता हूँ पहले, ठीक है। जैसे अगर मैथ्स प्लस रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग मिला के आपको जो है 50 यानी कि 45 टू 55 क्वेश्चंस कर लेता हूँ, ठीक है, कवर। यानी कि दोनों पोर्शन मिला के 45 टू 55 क्वेश्चंस लगभग आ जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है ना। अब देखिए, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड है वो तो इजीली जो है ना सारे क्वेश्चन मतलब टैकल कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से नहीं बनता है वो अलग बात है, लेकिन अराउंड 40 प्लस तो रहता ही रहता है, ठीक है, 40 प्लस निकाल लेता है। अब कुछ लोग को छोड़ के, ठीक है, कुछ लोग है ना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हुए भी है ना सीसेट क्लियर नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोगों को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। उसके लिए भी बात करूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो देखिए 40 प्लस ये है। अब देखिए, जिसको मैथ्स और रीजनिंग में दिक्कत है, ठीक है, या फिर ऐसा लगता है कि ना ही मैथ्स अच्छा है ना ही रीजनिंग अच्छा है, थोड़ा थोड़ा मैथ्स बन जाता है, रीजनिंग बन जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तब क्या कर रहा है, अब उसको लग रहा है कि मैथ्स और रीजनिंग के बल पे हम सीसेट नहीं निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको कॉम्प्रहेंशन भी सॉल्व करने होंगे। अगर कॉम्प्रहेंशन सॉल्व नहीं करेंगे तो सीसेट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, जिसका मैथ्स बिल्कुल ही नल एंड वाइड है, कुछ नहीं आ रहा है ना, बस वहाँ मैथ्स देखते ही रीजनिंग देखते ही दिमाग ब्लैंक हो जा रहा है, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मैथ्स में एटलीस्ट एंड जैसे ये 40 टू 45 45 टू 55 क्वेश्चन है, तो उसमें अराउंड आपको, ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना, 20 क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इजी होंगे। अब उसमें से बाकी जो है कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल का होगा और कुछ टफ होता है ना, कुछ ईयर्स को छोड़ दिया जाए तो इन जनरल ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखिए, बात करते 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन में भी देखिए, उसमें भी थोड़ा सा लेवल जो है ना नीचे से ऊपर आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ऐसे कंडीशन में आपको है ना क्या करना है, कंप्रहेंशन सॉल्व करना है। और कंप्रहेंशन सॉल्व करने का, अब मान के चलिए ऐसा होता है ना कि मैथ्स और रीजनिंग आपका बहुत सारे टाइम ले लेता है, ठीक है, तो टाइम नहीं बचता है, तो बहुत अगर बचता भी है बहुत कम टाइम है, तो ऐसे कंडीशन में आप कंप्रहेंशन तो इतना लेंदी होता है कि आप उसको पढ़ पढ़ के एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इतना टाइम वो और ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऐसे कंडीशन में मैं एक तरीका बताता हूँ, ऑप्शन पढ़ के डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन का आंसर, एग्जैक्ट आंसर मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे में देखिए, है ना, कुछ तरीका मैं देखा हूँ, जो एक्सपीरियंस किया हूँ। देखिए, मुझे पता है कि मैं सीसेट में
कंप्रहेंशन लगभग नहीं छूता हूँ। कई एक आध मतलब जैसे CSAT 2023 की अगर बात करें तो उस बार जो है मैं CSAT में हाथ लगाया था। अदरवाइज मेरे CSAT में है ना बिना विदाउट कंप्रहेंशन जो है ना 100 के अराउंड आ जाता है, आराम से 100 प्लस ही रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ज़रूरत पड़ गया CSAT को करने का, क्योंकि आपको उसको कम टाइम में भी करना है और साथ में जो है सही भी होना चाहिए, तो उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए जिनको लगता है कंप्रहेंशन या फिर मैथ्स रीजनिंग प्रॉपर नहीं बन पाता तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ठीक है ये बात कर लेते हैं। अब देखिए CSAT में विदाउट है ना बिना कंप्रहेंशन की बात कर रहे हैं। CSAT के अंदर कंप्रहेंशन की अगर बात करें तो बिना पैसेज पढ़े कैसे हम डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको लगे ऑप्शन पढ़ने के बाद पहला कंडीशन ये है कि कोई भी पेसिमिस्ट है ना, पेसिमिस्ट अगर सेंटेंस दिखे, पेसिमिस्टिक सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, या फिर ऐसा लगेगा, देखिए ज़रूरी नहीं नेगेटिव या फिर पेसिमिस्ट इस टाइप से ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर नोट लगा रहे वही नेगेटिव होता है। ठीक है, कई बार होगा कि आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश पर कमांड होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी चीज़ें मतलब वो जो लिखा है ना वो बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, और जो कहना चाह रहा है अगर उस बात को समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि सेंटेंस पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव है या फिर ओवरटोन स्टेटमेंट है। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए, ठीक है, तो जनरली क्या है ज़्यादातर कंडीशन में इनकरेक्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या है इनकरेक्ट हो गया, यानी पेसिमिस्टिक हो गया या फिर है ना ओवरटोन हो गया या फिर नेगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए उसको। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस अगर हो तो समझिए वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात अगर दूसरी देखा जाए कि जैसे मान के चलिए बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, ठीक है, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, तो वो जो है एक्सट्रीम वर्ड दिख जाए कहीं पर भी, एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड दिख जाए, ठीक है, या फिर ऐसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स दिख जाए, ठीक है, तो वो जनरली इनकरेक्ट होता है, इनकरेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे सेंटेंस जो बहुत सिंपल है, बहुत किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचा रहा है किसी को भी, ठीक है, हार्मलेस सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो वो करेक्ट होगा। यानी कि हार्मलेस सेंटेंस या फिर हार्मलेस सेंटेंस या फिर सिंपल वर्ड है, क्या है सिंपल अगर वर्ड लिखा है, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस ऐसे चीज़ों में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तीसरी बात अगर बोला जाए कि ऐसा स्टेटमेंट जो काफ़ी फिजिबल है ना, फिजिबल हो, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि पॉसिबिलिटी को शो कर रहा हो, या फिर कुछ टारगेट ओरिएंटेड हो, कुछ अचीव करने से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर कुछ होता है ना फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो वो सब सेंटेंस जो है ना आपको करेक्ट दिखेगा, करेक्ट होगा वो। ठीक है, वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ऐसा सेंटेंस जो कि है ना सुपरलेटिव हो या फिर एडजेक्टिव टाइप से या फिर सुपरफ्लुअस वर्ड यूज किया हो या फिर किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस डाल रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप उस सेंटेंस को क्या करना है इनकरेक्ट कर देना है। ठीक है, इनकरेक्ट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आपको देखना है वैसे स्टेटमेंट, ठीक है, वैसे स्टेटमेंट जो कि पॉजिटिव आउटकम्स दे रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए यानी कि जहाँ पर भी पॉजिटिवनेस दिखे ना तो 99% मान के चलिए वो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। एक्सेप्शंस 1-8% हो सकता है, लेकिन इन जनरल यही है
कि क्योंकि यूपीएससी इसी पे काम ही कर रही है, ठीक है। यूपीएससी हमेशा फ्यूचरिस्टिक पर्सन को सेलेक्ट करना चाह रही है, या फिर हमेशा उसके अंदर एक पॉजिटिव मतलब होना चाहिए, पॉजिटिवनेस उसके अंदर है, तो ऑब्वियस बात है तो सेंटेंस जो है या स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस जहाँ भी दिख जाए, ठीक है, तो वो करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट अगर बात करें कि ब्रॉडर व्यू हो या फिर वाइडर सेंटेंस लिखा हो या फिर स्टेटमेंट लिखा हो, तो वाइडर व्यू इस टाइप से होता है कि चलिए सोचने का पर्सपेक्टिव जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, और एक बिल्कुल क्या कहते हैं ब्रॉडर है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में है ना, या तो ब्रॉडर व्यू होना चाहिए प्लस, ठीक है, वो जो वाइडर सेंटेंस होना चाहिए। वाइडर सेंटेंस जब भी दिखे तो समझ जाइएगा वो करेक्ट होगा। अब देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए जो कंप्रहेंशन है वो आपको समझ आना चाहिए। जो सेंटेंस लिखा है ना, ठीक है, जो ऑप्शन लिखा है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। कई बार मेरे साथ भी होता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है वो समझ ही नहीं आता है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये सेंटेंस ब्रॉडर व्यू दे रहा है या फिर वाइडर व्यू दे रहा है या फिर नेगेटिव बता रहा है या फिर पॉजिटिव बता रहा है। तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता रहना चाहिए, पता चलना चाहिए। जब ये पता चल जाएगा तब आपके लिए बिल्कुल ये चीज़ सूटेबल होगा, तब आप जो है ना बिल्कुल ये कर सकते हैं। और अगर इस टाइप से अगर कर लिए तो मान के चलिए 32 इवन कि 50% के बीच भी जो है ना, ये आपका जैसे मान के चलिए 30 क्वेश्चन पूछा है तो 30 में जो है 12 टू 15 क्वेश्चन तक जो है ना इस तरीके से आप बिना पैसेज पढ़े जो है ना उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिना पैसेज पढ़े उसको करेक्ट कर सकते हैं। बस आप सेंटेंस देखते ही आपको पता रहना चाहिए वो सेंटेंस उसका मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसका कहते हैं ना कि भावनाओं को समझना। तो भावना अगर समझ जाएंगे यूपीएससी की तो 12 टू 15 क्वेश्चन जो है बिना कंप्रहेंशन पढ़े आराम से सॉल्व करेंगे। और 12 टू 15 क्वेश्चन काफ़ी होता है, 12 टू 15 क्वेश्चन काफ़ी होता है। अगर इतना अगर हो गया तो सीसैट आपको कोई नहीं रोक सकता है पास होने से। बस कंडीशन यही है कि थोड़ा मैथ्स आना चाहिए, थोड़ा रीजनिंग आना चाहिए, ठीक है, ये है। तो इतना जो है काफ़ी होता है सीसैट को पार करने के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, एक तो ये हो गया। और नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि जब भी दिखें कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट बिल्कुल प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, और है ना उसमें कोई फॉल्सनेस नाम का कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, तो होता है ना कि चीज़ें जो प्रैक्टिकल बेसिस पर हम बात करते हैं ना, यानी कि प्रैक्टिकल बात जब दिखता है ना, ठीक है, तब समझ लीजिएगा वो सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए यूपीएससी हवाई में बात नहीं करना चाहती है, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल इंसान को, एक प्रैक्टिकल चीज़ को है ना वो सेलेक्ट करना चाहती है। और ऑब्वियसली वैसे ही उसका एक नेचर भी बन चुका है, ठीक है, कि ऐसा चीज़ दो जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल भी हो। ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहे, नहीं, उस टाइप से नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है, जब भी लगे बहुत वेग सेंटेंस है या फिर बहुत है ना क्या बोलते हैं उसको हवा में बातें किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो वो भी सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो चीज़ जो भी है सेंटेंस प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल स्टेटमेंट होना चाहिए, तब जाके वो आपका जो है क्या कहते हैं करेक्ट होने की संभावना है, ठीक है। तो जब भी प्रैक्टिकल सेंटेंस दिखे, स्टेटमेंट दिखे, करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये है एक चीज़ यहाँ से प्रैक्टिकल चीज़ें जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, ये करेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल स्टेरियोटाइप है, जनरलाइज्ड है, ठीक है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना स्टेरियोटाइप, प्रिजुडाइस, इस टाइप से स्टेरियोटाइप या फिर प्रिजुडाइज टाइप का सेंटेंस अगर दिख रहा है, ठीक है, उसके बातों से लग रहा है कि चलिए स्टेरियोटाइप की बातें हो रही है, ऑर्थोडॉक्सी टाइप से हो रहा है, प्रिजुडाइज टाइप से, इस टाइप से कुछ बातें हो रही है, बिल्कुल
अनट्रेडिशनल वे में बातें हो रही है, समझ लीजिए इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। तो ये सब चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया स्टेज है ना, ये सब है ना वो चीज़ें। फिर अब बात कर लेते हैं, हाँ, जब भी लगे कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट सॉल्यूशन दे रहा है, सजेशन दे रहा है, ठीक है, इस टाइप से जब भी लगे तो समझ जाइएगा है ना, या फिर मिडिल पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, मिडिल पाथ को फॉलो कर रहा है तो समझ लीजिएगा वो सेंटेंस करेक्ट होगा। मिडिल पाथ हो गया, मिडिल पाथ, या फिर सजेशन दे रहा है, या फिर इस टाइप से कुछ सॉल्यूशन टाइप से है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टाइप से है, तो समझ लीजिए ऐसे सेंटेंस करेक्ट होता है, ऐसे सेंटेंस जो है आपका करेक्ट दिखेगा, ठीक है। और ऐसे जब भी दिख जाए बस उसके फीलिंग को समझिए, उसके भावनाओं को समझिए, और जब भी ऐसा सेंटेंस मिडिल पाथ को फॉलो करने वाली जैसी बात हो, या फिर सजेशन जैसे बात हो, या फिर किसी चीज़ का सॉल्यूशन अगर दिख रहा है तो समझ लीजिए वो करेक्ट होगा, ठीक है, करेक्ट होगा, इसमें पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी को हाँ ठीक है, इस टाइप से एक्सट्रीम हो गया, या बिल्कुल है ना बोले ना कि बहुत हवा में बातें हो रही है, ठीक है, ऐसे क्या, या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है तो इनकरेक्ट होगा, ठीक है, इनकरेक्ट होगा वो चीज़, ठीक है। और जब उसी के उल्टा अगर बहुत सिंपल वर्ड्स है और हार्मलेस सेंटेंस है, या फिर ऐसे लग रहा है कि उस चीज़ से किसी चीज़ को हार्म नहीं हो सकता है, तो ऐसे जगह पे करेक्ट सेंटेंस करेक्ट जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान में रखना है। और ये अगर इतना चीज़ समझ में आ गया ना, समझ लीजिए कि आपको 12 to 15 क्वेश्चंस के अराउंड जो है ना आपका क्या कहते हैं बिना कंप्रहेंशन पढ़े 12 to 15 क्वेश्चंस काफ़ी होता है। और ये टाइम टेकिंग भी नहीं होगा, ठीक है, टाइम टेकिंग भी नहीं होगा। इसमें मुश्किल से 5 से 7 मिनट में है ना ये 12 to 15 क्वेश्चन, या 10 to 15 ही मान लीजिए, ठीक है, इतना क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। और बाकी जो बच रहा है, बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है, अगर टाइम है तो कंप्रहेंशन पढ़ के उसको कीजिएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चंस इनकरेक्ट होने की ज़्यादा चांस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। और ये तो हो गया आपका एक तरीके से समझ लीजिए शॉर्टकट वे, ठीक है, कि आपको कंप्रहेंशन किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है, कंप्रहेंशन किस तरीके से टैकल करना है। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप है ना 15% तो आपका ऐसे ही है ना उधार हो गया, ठीक है। बाकी बच रहा है तो उसमें मैथ्स में और रीजनिंग में हाथ लगा दीजिए, ठीक है। फिर मैथ्स में देखिए मैंने जो जितना चीज़ करवाया है ना लगभग ठीक है, वो सारी चीज़ जो है ना काफ़ी रिलेवेंट है और काफ़ी स्कोरिंग होगा, ठीक है। बस ये है कि मेरा तरीका वही रहता है ना कि हमेशा आप जो है बिल्कुल एक आपका सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए, सोचने का जो है ना एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि आपने रटने वाली दिमाग रख लिया है, ठीक है, नहीं, वो सब काम नहीं करेगा। इवन कि जीएस में भी आप जो है ना अच्छे आंसर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और ये आपको यूज करना है एग्ज़ाम में भी और इन लाइफ भी, ठीक है, लाइफ में भी इसका यूज होगा अब, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और ये आप अप्लाई करेंगे, आप प्रैक्टिस में भी और एग्ज़ाम में भी, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब जो यूपीएससी लेवल का हो, ठीक है, उसमें वो करना है, ठीक है। अब कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं जो है बिल्कुल रेंडमली कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, उनको यूपीएससी से बहुत मतलब लेना देना नहीं रहता है, कई बार ऐसा होता है। और कुछ का ये रहता है कि जो पीवाईक्यू के थ्रू है ना, कई तो पीवाईक्यू को फोटो कॉपी कर लेता, वहाँ तो चलिए ठीक भी है, वहाँ इसलिए ठीक कह रहा हूँ क्योंकि चलिए यूपीएससी के पॉइंट से आप सोचेंगे, लेकिन जो अपने मन से उलूल जुलूल क्वेश्चन बना दिया है ना और बच्चे को डरा रहे हैं, ठीक है, तो वो मुझे नहीं लगता है
कि वो आपको है ना एक लेवल पे ले जाएगा, ठीक। वो आपको डरा ही देगा, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है। सीसैट जो है बिल्कुल इजी तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ को मेंटेन रखना है एंड कभी भी अपने ब्रेन को जो है ना क्या बोलते हैं, फियर से हावी नहीं होने देना है, ठीक है। फियर को हावी नहीं होने देना है, ठीक है। फिर इस टाइप से क्रिएट ही नहीं करना है, फियर अपने दिमाग में क्रिएट ही नहीं करना है, ठीक है। ये है। बाकी आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रखिए। और कॉन्फिडेंस जो है ना आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। और हर चीज़ का शॉर्टकट मैं अगेन बोल रहा हूँ नहीं होता है। कई लोग हैं ना शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, लेकिन इतना भी शॉर्टकट मत ढूंढिए कि है ना आप बिल्कुल गड्ढे में गिर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा काम मत कीजिए, आपको प्रैक्टिस करना ही है। क्योंकि देखिए जो प्रैक्टिस करेगा ना, ठीक है, उसके लिए ही शॉर्टकट बनेगा। और जो प्रैक्टिस नहीं किया है कितना भी शॉर्टकट ढूंढ ले, अब देखिए मैंने ये सब चीज़ बताया है ना, वो उसके लिए है जिसको चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। और जिसने कभी पढ़ा ही नहीं ना, तो सेंटेंस देख के ही वो कुछ पता ही नहीं चलेगा ना उसको कि कहना क्या चाह रहा है, क्या ऑप्शन होगा, क्या इस टाइप से, ठीक है। तो इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। ये अचानक से नहीं होगा। ये प्रैक्टिस, ये चीज़ जो है ना अचानक से जो कहिएगा कि बिना कंप्रहेंशन पढ़े ये चीज़ कर लेंगे, उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। या तो आपकी ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी है, या फिर जो कंप्रहेंड करने की कैपेसिटी है चीज़ों का, ठीक है, वो अच्छी है, तब तो आप ठीक है, आपके लिए सूटेबल है ये चीज़ें। अदरवाइज़ नहीं है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप टॉपर के बात पे मत आ जाइए कई बार, क्योंकि टॉपर ऑलरेडी उस चीज़ को समझता है, उस चीज़ को किया हुआ है कहीं ना कहीं, कभी न कभी, ठीक है। तो उसको लगता है कि हमने 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में सीसैट कंप्लीट कर दिया या फिर जीएस कंप्लीट कर दिया। उसने बहुत सारी चीज़ों को है ना गेन किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कोई मान के चलिए इंजीनियर है, आईआईटीएन है, या फिर अच्छे अच्छे जगह से है, तो उसने बहुत सारे चीज़, उसके पढ़ने का स्ट्रेटजी, पढ़ने का तरीका, हर चीज़ डिफरेंट होता है। वो हर चीज़ों को कम से कम टाइम में टैकल इसलिए कर लेता है कि उसने ऑलरेडी बहुत सारे टाइम को इन्वेस्ट किया है पढ़ाई के ऊपर। लेकिन आप अगर पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं है, या फिर पहले कभी ढंग से पढ़ाई नहीं किए हैं, तो आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। ये चीज़ गांठ बांध के सुन लीजिए, ठीक है। तो ये जो सोचिएगा यहाँ भी आप शॉर्टकट में यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, नहीं होगा, ठीक है। ये हार्श हार्श ट्रूथ है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। और ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा सा, है ना। PYQ पलट के देखिएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इस टाइप से दिखेगा तो समझ जाइए वो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। और इनकरेक्ट, जहाँ जहाँ इनकरेक्ट का मैंने बताया है, जहाँ जहाँ करेक्ट का बताया है, उसको अप्लाई करके देखिएगा। और अगर लग रहा है कि चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप अपने है ना जो क्या कहते हैं सोचने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और ये तभी होगा, चीज़ों को पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, अलग अलग मैगजीन्स पढ़िए, ठीक है, अलग अलग स्टोरी पढ़िए, समझ रहे ना। तो ये सब चीज़ ही आपको इन सब चीज़ों को इन्हांस कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। और यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है। जब तक आप यूपीएससी के नेचर को समझेंगे, है ना, तभी जो है ये चीज़ आपके लिए आसान होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।